इमेजिन करो आज से 5 साल गुजर चुके हैं, या हम 5 साल भी नहीं जाते, लेट्स से 4 साल गुजर चुके हैं। आज व्हाटएवर द डेट टुडे इज, आज से 4 साल गुजर चुके हैं। मैं 2026 में बना रहा हूँ, कॉल इट 2030। तुम सुबह सवेरे उठते हो एंड द फर्स्ट थिंग दैट यू सी इज यू हैव दिस बिग मैसिव प्लेस, एन अपार्टमेंट ऑल टू योर सेल्फ। दिस इज काइंड ऑफ अ प्लेस जिसके बारे में तुम ख्वाब देखते होते थे। तुम सोचते होते थे कि यार आई शुड हैव अ प्लेस लाइक दिस, बट आई डोंट नो, मैं पैसे नहीं बना सकता, ब्ला ब्ला ब्ला। खैर, तुम अपने कमरे से बाहर निकलते हो, तुम्हारे ठीक साथ एक और कमरा है विच इज़ तुम्हारा वर्किंग रूम। दिस इज़ योर ऑफिस, दिस इज़ योर कॉन्टेंट स्टूडियो। यू गो इन टू दैट कॉन्टेंट स्टूडियो, you open your laptop, and the first thing you see is that you have this massive community of thousands of editors जो तुम्हें सुनते हैं। You suddenly realize you are a leader, and you are a leader of hundreds of thousands of video editors across the world। फिर तुम अपने ही उस कंप्यूटर के ऊपर एक और टैब खोलते हो, और उस टैब के ऊपर तुम जाते हो और तुम देखते हो कि यू हैव अ वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, एंड दैट सॉफ्टवेयर हैज 75,000 यूजर्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब। एंड फॉर 1 सेकेंड तुम वापस मुड़ते हो एंड यू आस्क योर सेल्फ, क्या मैं ख्वाब देख रहा हूं? और तुम खुद को मुंह पे थप्पड़ मारते हो, तुम आसपास देखते हो, एंड देन यू सडनली रियलाइज, नो, मैं ख्वाब नहीं देख रहा, दिस इज द रियलिटी दैट आई एम लिविंग। और ये जो मैंने तुम्हें पूरी की पूरी कहानी इस वक्त सुनाई है, दिस इज व्हाट आई गो थ्रू ऑलमोस्ट, इफ नॉट एवरी सिंगल डे, बट ऑलमोस्ट एटलीस्ट महीने में एक बार मैं उठता हूं, मैं ये पूरी रूटीन देखता हूं, एंड देन आई क्वेश्चन माई सेल्फ, आई आस्क माई सेल्फ, इज दिस इवन अ रियलिटी? व्हाटएवर आई हैव राइट नाउ, या मैं किसी ख्वाब में हूं? क्योंकि कभी कभी दिस लुक्स लाइक अ ड्रीम, बिकॉज इफ यू थिंक फ्रॉम अ वीडियो एडिटर्स परस्पेक्टिव, this used to be my dream, and this is the dream of a lot of you guys, to get to a level in video editing while staying as a video editor where you are known not just as a video editor but way more than that. You get the recognition that you want in the world, you get the money that you want in the world, you build products that are actually serving humanity in video editing space. You want all of that. So today I'm going to give you a roadmap, and I want you to listen carefully, क्योंकि इससे ज़्यादा detailed roadmap तुम्हें इंटरनेट पे कोई आके नहीं देगा। All the video editors that you see on the internet out there, every single video editor is teaching you what? Think of it for 1 second. What are they teaching you? Oh, animation कैसे करनी है, ये वाला motion graphics कैसे जाके कर लो, this, that. You know why? Because nobody has gotten to this level as a देसी वीडियो एडिटर एटलीस्ट, कि वो आके तुम लोगों को एक रोड मैप दे, जो रोड मैप मैं तुम लोगों को दे रहा हूं। सो व्हाट आई वांट फ्रॉम यू गाइज राइट नाउ इज टू टेक अ पेन एंड अ पेपर एंड स्टार्ट राइटिंग थिंग्स डाउन, बिकॉज आज मैं तुम लोगों को चीज़ें डायसेक्ट करूंगा। मैंने कुछ पॉइंट्स स्क्रीन पे लिखे होंगे, बट मैं बहुत सारी बातें तुम लोगों को उस पर्सपेक्टिव में जाए करूंगा जो कि स्क्रीन पे तुम्हें लिखी हुई नजर नहीं आएंगी। दिस इज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इफ यू वांट अ लाइफ लाइक आई हैव। अगर नहीं चाहिए ऐसी लाइफ तो देन इट्स फाइन, आई गेट इट, कुछ लोगों को नहीं शौक होता। खैर, सो लेट्स गो एंड हैव अ लुक एट इट। व्हाई शुड यू गेट माय एडवाइस? दिस इज फॉर पीपल जिन्होंने अभी अभी एडिटिंग स्कूल ज्वाइन किया है, या तुम लोग यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हो। आई हैव मोर देन 5+ years ऑफ पोस्ट प्रोडक्शन एक्सपीरियंस। इस सारे टाइम के अंदर आई हैव ओनली वर्कड विद 2 comma club clients and nobody else. If you want to know what that is, just go on Google and search what a 2 comma club client is. I am also the founder of Editing School, which has more than 5,000 video editors जो आज बैठे हुए मुझसे सीखते हैं चीज़ें। A lot of these guys are even in this weekly meeting जो तुम लोगों को यहाँ पे नजर आ रही है, जिसको तुम लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, जिन लोगों ने एडिटिंग स्कूल ज्वाइन किया हुआ है। खैर, आई एम ऑल्सो द फाउंडर ऑफ Kalaकार.io. This is a captioning software that has been made फॉर देसी लैंग्वेजेस, जिसका मतलब है बंगाली, नेपाली, हिंदी, मराठी, उर्दू, whatever language that you speak, तुम्हारी accurate 99% कैप्शनिंग ये करके देता है। दिस इज अ प्रोडक्ट दैट इज being used by your favorite creators like Layers, which is a company of TechBurner, Raj Shamani, KK Create, Startup Pakistan, Pro Pakistani, all the big names in all of these 4 countries that you can think of, सारों की टीम्स इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करती हैं that this video editor made. द वीडियो एडिटर जो 5-6 साल 7 साल पहले ख्वाब भी नहीं देख सकता था इस सारी चीज़ का। एंड बाय द वे, यहाँ पे तुम्हें 60,000 लिखा आ रहा है, एंड राइट नाउ वी हैव 75,000+ यूजर्स ऑन कलाकार। खैर,
So this is why you should get my advice क्योंकि I am the most qualified in this entire industry to give you a roadmap because I've done all of it. I've been a video editor. I've done the work. I've worked with clients. I've made my money even as a video editor when I was not making content. I was living a life जिस तक अगर कोई पहुंच जाए तो even for that they're happy enough. And then I became a creator. I built my softwares. I did everything that a video editor would dream of. So listen to me. जिन लोगों ने रोड मैप फॉलो किया तुम में से ही कुछ लोग होंगे जो कुछ साल बाद जाएंगे और जाके इंटरनेट पे कहीं कोई वीडियो बनी होगी, कोई वीडियो तुम लोगों ने किसी पॉडकास्ट में डाली होगी और तुम लोगों ने बोला होगा सैफ की वो एक वीडियो मैंने देखी थी कुछ टाइम पहले, एंड इन दैट वीडियो ही मेंशन्ड दिस वन थिंग अबाउट हाउ आई कैन गेट टू दैट लाइफ एंड आई यूज दैट रोड मैप एंड नाउ आई एम हियर. मुझे नहीं पता मैं लाइफ में उस टाइम पे कहाँ पे होगा, बट मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ तुम में से कुछ लोग होंगे जो 3-4 साल बाद किसी पॉडकास्ट पे बैठ के इस वीडियो को डिस्क्राइब कर रहे होंगे. सो चलो जिन्होंने पेन और पेपर निकाल लिए हैं, सुनते कानों देखती आंखों, शुरू करते हैं. If I had to start video editing again in 2026 from zero, this is exactly how I do it. From being a noob editor, this is by the way me in 2018, to being the Chad editor who has his whole life checked. इसका ये मतलब नहीं है कि ज़िंदगी में चीज़ें आगे पीछे नहीं हो सकती, बट इसका मतलब ये है कि ही ग्रू फ्रॉम हियर विच वॉज अ noob editor जिसको बेसिक एडिटिंग आती थी. ओके एक सॉफ्टवेयर उस पर कट लगा लूँगा, दिस दैट, ऑल द वे टू बिकमिंग दैट एडिटर हु कैन कट एनी वीडियो, मेक इट वायरल, गेट मिलियंस ऑफ व्यूज, ब्ला ब्ला ब्ला, गेट थाउजेंड्स ऑफ एडिटर्स ऑन हिज सॉफ्टवेयर टू यूज हिज सॉफ्टवेयर, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. हाउ टू बिकम द चैट एडिटर, दिस इज गोइंग टू बी अबाउट दैट. अब मैं चैट एडिटर की बात करूँ तो तुम लोग ये ना सोचना कि मैं तुम लोगों को अपना क्या कहते हैं हेल्थ का प्रोटोकॉल भी पूरा बताऊंगा, वो मैं नहीं बता रहा, बट उसके अलावा बाकी सारा कुछ बताऊंगा. खैर, लेट्स गो टू द स्टेज 1. आई एम गोना गिव यू एवरी सिंगल थिंग इन स्टेजेस. आई वांट यू गाइस टू राइट थिंग्स डाउन. सो स्टेज 1 ना लिखना क्योंकि स्टेज 1 के अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, वो भी साथ साथ लिखना. सो स्टेज 1 इज लर्न द टूल. ओके, नाउ व्हाट डज दिस पर्टिकुलर थिंग मीन? इसका मतलब ये है कि तुम लोग को सबसे पहले जाके एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी होगी कि टूल डज नथिंग. द क्रिएटिविटी दैट यू हैव इज़ वे मोर इंपॉर्टेंट. आज मैं तुम्हें डविंची रिजॉल्व तुम्हारे हाथ में दे दूं और खुद मैं जाके कैपकट के ऊपर एक वीडियो एडिट करूं, मैं गारंटी से कहता हूं मेरे व्यूज़ तुमसे ज़्यादा आएंगे, इवन दो तुम्हारे पास ज़्यादा पावरफुल सॉफ्टवेयर है. वाई? बिकॉज टूल इन इटसेल्फ डज नथिंग. बट इफ यू डोंट नो द टूल यू कैन नॉट मेक समथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ. अगर मुझे कोई आइडिया मेरे दिमाग में आता है, आई कैन गो एंड मेक इट बिकॉज आई नो द टूल. सो इफ यू आर स्टार्टिंग वीडियो एडिटिंग फ्रॉम स्क्रैच, you need to spend 3 months at least to learn the basics of tool. इसका क्या मतलब है सैफ? एक चीज़ समझने की यहाँ पे ज़रूरत है. 3 महीने में तुम्हें दे रहा हूँ, तुमने जाना है सॉफ्टवेयर में वीडियो इंपोर्ट कैसे होगी, वहाँ से लेके कट, साउंड डिज़ाइन, कलर ग्रेडिंग, हल्की फुल्की बेसिक सी की फ्रेमिंग, और उसके बाद वीडियो को रेंडर कर देना. ये जो पूरे का पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर तुम्हें एक वीडियो का बेसिक स्ट्रक्चर पूरे का पूरा हर एक पैनल तुम डविंची रिजॉल्व का सीख सकते हो जाके. यू नीड टू लर्न ऑल ऑफ दैट. एटलीस्ट दैट मच. अगर तुम 3 महीने में इतना भी नहीं सीख सकते, आई एम सॉरी, आई डोंट रिस्पेक्ट यू. ओके, नाउ इट्स टॉकिंग अबाउट द टूल. द पॉइंट इज, अगर मैं 2026 में सीख रहा हूं तो मैं कौन से टूल की तरफ जाऊंगा? सो लेट मी गिव यू गाइज अ पर्सपेक्टिव ऑन दिस. ज़्यादा वक्त पहले की बात नहीं है, 2018 या 2019 की बात है जब मैंने शुरू किया था प्रीमियर प्रो सीखना. क्योंकि उस टाइम पे प्रीमियर प्रो वॉज इन द मार्केट, प्रीमियर प्रो वॉज द थिंग. सो अगर मैं 2019 के अंदर तुम लोगों को आके ये चीज़ बता रहा होता कि मैं अपने करियर में क्या चीज़ चूज करता, मैं तुम लोगों को गारंटीड बोलता प्रीमियर प्रो. बट टाइम्स हैव चेंज्ड. नाउ आई कैन ईदर लुक एट अ सॉफ्टवेयर फ्रॉम द पास्ट और अ सॉफ्टवेयर फ्रॉम द फ्यूचर, एंड द सॉफ्टवेयर ऑफ द फ्यूचर इज डविंची रिजॉल्व. सो व्हाट आई विल डू इज कि मेरा जो पुराना सॉफ्टवेयर था जिसके साथ मेरी बड़ी दिल लगी थी एक टाइम पे, मैं उसको नहीं सीखूंगा 2026 के अंदर. व्हाट आई विल डू इज आई विल गो एंड लर्न डविंची रिजॉल्व. ओके, सो दिस इज द स्टेप 1. वी हैव क्लियर्ड इट आउट. स्टेज 1 पूरा हो गया. हम लोगों ने 3 महीने लगाए, हमने बेसिक टूल्स सीख लिया. जिन लोगों को एडिटिंग आती है मीटिंग के अंदर बैठे हुए, वो पकना नहीं है क्योंकि अभी आगे तुम्हारे पॉइंट्स ही आना शुरू हो गया है. ओके, एक चीज़ बिफोर आई मूव टू द स्टेज 2 जो मैं तुम सारों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ, बड़ा क्लियरली समझ लेना. इनमें से कुछ स्टेजेस हैं जो तुम लोग लिटरली ओवरलैप कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि तुम ओवरलैप नहीं कर सकते इन चीज़ों को, समझ आ रही है? सो हो सकता है कि स्टेज नंबर 3 और 4 और 5 को तुम एक साथ चला सको. वट आई वॉन्ट टू गिव यू इज अ प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड ब्रेक डाउन जो कि ओवरऑल जनरल ऑडियंस के लिए बहुत अच्छी तरह उनको समझ आ जाए. जो वो बात हो जो मैंने यूज़ किया हो या मैं यूज़ करूँ आगे जाके, समझ गए?
सो तुम लोग ओवरलैप भी कर सकते हो चीज़ों को, तुम एक स्टेप छोड़ भी सकते हो अगर तुम्हें लगता है कि तुम उस स्टेप में ऑलरेडी गुड हो एंड स्टफ लाइक दैट. ओके, लेट्स गो to the next stage. So the next stage is fundamentals over trends and core over effects. वीडियो एडिटर्स का सबसे बड़ा मसला क्या है? तुम लोग वीडियो एडिटिंग जाके स्टार्ट करते हो, तुम वीडियो एडिटिंग में अच्छा होना शुरू हो रहे हो, एंड नाउ व्हाट यू डू इज यू स्पेंड ऑल ऑफ दिस टाइम इनटू लर्निंग ट्रेंड्स एंड इफेक्ट्स. तुमने अपनी एडिटिंग का स्टार्ट किया, दिस इज द परफेक्ट टाइम. दिस इज लाइक बॉडी बिल्डिंग में शुरू के चंद महीने अगर तुम सही मसल को यूज करते हो, तुम्हारी बॉडी बड़ी जल्दी बिल्ड होती है. सेम इज विद वीडियो एडिटिंग. अगर वीडियो एडिटिंग के अंदर जब तुमने स्टार्ट किया अपना करियर, अगर इस टाइम पे तुम फंडामेंटल्स पे फोकस करते हो, तुम्हारे लिए आगे एडिटिंग बहुत आसान होगी. लेकिन अभी अगर तुम आगे इफेक्ट्स के ऊपर जाके काम करते हो rather than actually learning the fundamentals, तुम जाके ट्रेंड्स के ऊपर काम करना शुरू जाते हो rather than learning the core of editing, then the problem becomes कि तुम्हें दोबारा अपने ब्रेन को रिवायर करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि तुमने एडिटिंग स्टार्ट ही की जाके यूट्यूब के ऊपर एक ट्यूटोरियल देख के which was about how to make this motion graphics in After Effects. Well, guess what? Good luck with it. A million other editors have watched that video as well. This is the wrong way to do it. So अगर किसी ने किया भी है तो रीस्टार्ट करो यहाँ से. Okay, so I will give you exactly 4 to 6 months. This is a big time. Okay, I want to give that so that you go and learn fundamentals and core of editing. इस प्रोसेस के अंदर जाओ, वीडियोस को कट करना शुरू करो, साइकोलॉजी ऑडियंस की अंडरस्टैंड करना शुरू करो, लोग कहाँ पे कट लगाते हैं, लोग किस तरह सोचते हैं, सैफ किस तरह कट को देखता है. मेरी वीडियोस जाके पूरा यूट्यूब खोल दो. मेरी वीकली मीटिंग्स पिछले 2.5 years से, जितने बच्चे यहाँ वीकली मीटिंग में बैठे हुए हैं, अगर मैं तुम लोगों को इस वक्त जाके हमारा पोर्टल दिखाऊं, दिस इज फॉर ऑल द वीडियो एडिटर्स दैट आर सिटिंग राइट नाउ इन दिस मीटिंग. लेट मी शो यू गाइज समथिंग सो दैट यू गाइज कुड सी इट. वेयर इज माई क्रोम? लेट्स गो टू क्रोम. ये तुम लोग को नजर आ रहा है हमारे पास पोर्टल के अंदर तुम लोग को एक चीज नजर आ रही होगी, विच इज वेयर डू वी हैव वीकली लाइव सेशंस. यू सी दिस वीकली लाइव सेशंस, टेक ऑल ऑफ दीज. ये पिछले 2 साल के लाइव सेशंस पड़े हुए हैं तुम्हारे पास, 2.5 years के. यूट्यूब पे तो हमने सिर्फ 20-25 वीडियोस डाली हुई हैं, उससे ज्यादा सारा कंटेंट पड़ा हुआ है. Go take all of this. The whole point is for the next 4 to 6 months तुम जाके अपने पूरे फंडामेंटल्स ठीक कर रहे हो. हाँ, इसके साथ साथ तुम और चीज़ें भी सीख रहे हो इस टाइम में. तुम सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कर रहे कि तुमने फंडामेंटल्स के चक्कर में बाकी चीज़ें छोड़ दी. लाज़मी बात है, थोड़ा बहुत इफेक्ट्स को भी समझोगे, मोशन ग्राफिक्स को कैसे बेहतर करना है ये भी समझोगे. ये याद रखते हुए कि मोशन ग्राफिक्स इज गोना बी 20% ऑफ द वीडियो, नॉट द होल वीडियो. नूब एडिटर होते हैं जो पूरी वीडियो मोशन ग्राफिक्स बनाते हैं, वो एडिटर होते नहीं है, वो मोशन डिज़ाइनर्स होते हैं. सही है? AI को भी साथ साथ सीख रहे हो. अब इसमें तुम एडवांस्ड हो रहे हो. सो स्टेज 2 इज गेटिंग एडवांस्ड. ओके, यू गाइस कैन क्लियरली सी यहाँ पे एक पैटर्न, विच इज दैट कोई भी चीज तुम्हें ऐसे झक मार के नहीं मिल रही. तुम्हें लगता है फॉर सम रीजन कि 3 महीने में मुझे एडिटिंग सीखनी है, मुझे करोड़पति बन जाना है. वेल गेस व्हाट, इट डजंट वर्क लाइक दैट. मेरे साथ ऐसे नहीं हो सका, एंड आई एम प्रीटी श्योर मेरा दिमाग एडिटिंग को बड़ी अच्छी तरह अंडरस्टैंड करता है. इवन मैं करोड़पति नहीं बना 6 महीने के अंदर, 8 महीने के अंदर एडिटिंग में काम करके. Nobody becomes it like that. It takes time. But you don't want to give yourself that time. You think कि तुम्हें सीधा 2 लाख की जॉब मिले. Doesn't work like that. खैर, let's go to the next point. Right? What is stage 3? Stage 3 के अंदर आप split testing करना शुरू कर देते हो to find your right niche. Let's talk about it. क्या मतलब क्या है इस चीज़ का? इसको मैंने टाइम कितना दिया है? लेट्स गो एंड फर्स्ट डिस्कस दैट. टाइम है एग्जैक्टली 2 months. ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे. लेट्स गो एंड टॉक अबाउट दिस होल बिग सिनेरियो दैट यू हैव, वेयर यू हैव एवरी सिंगल इंडस्ट्री तुम्हारे पास पड़ी हुई है इस वक्त. लेट्स से VSL वीडियो एडिटिंग, you have vlogs, you have, there are a bunch of it, right? You have even editing school ki videos that you're doing. You have a bunch of these videos that you're doing. The question is, तुमने इनमें से कौन सी जाके करनी है, तुमने किस नीश के अंदर बैठना है. अगले 2 महीने तुम जाके सिर्फ इस चीज़ पे लगा रहे हो. Do you guys know I literally did the same thing. मैंने जाके व्लॉग एडिटिंग की, मैंने जाके VSL एडिटिंग की, मैंने उसके एक टाइम पे मैंने इवन गेमिंग की जो आपकी एडिटिंग होती है वो भी ट्राई की. लाइक आई ट्राइड टू फाइंड अ बंच ऑफ नीशेस कि मैं कौन कौन सी नीश के अंदर जा सकता हूँ, मैं क्या क्या कर सकता हूँ. लेट्स गो एंड फाइंड ऑल ऑफ दैट. राइट, अगले 2 महीने तुमने सिर्फ इस चीज़ पे लगाना है. यू आर नॉट गोना डू एनीथिंग एल्स. दिस इज व्हाट यू गोना डू एंड यू गोना डू इट टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी. राइट, ओके, ये तुमने किया. अब इन 2 महीने के अंदर यू फाउंड योर नीश.
यू फाउंड एग्जैक्टली द नीश दैट यू वांटेड। और हर एक के साथ होता है, तुम में से हर इंसान को कोई ना कोई चीज़ होगी जो बहुत अच्छी लगेगी। मुझे अच्छे लगते थे फेसबुक एड्स पे काम करना, मार्केटिंग एड्स पे काम करना, VSLs बनाना, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आई लव दैट। सो मुझे वो अच्छी लगी, लेकिन मुझे कैसे पता चला? जब मैंने जाके एक्सपेरिमेंट किया बाकी बहुत सारी चीज़ों के साथ। आई कुड नॉट डू इट विदाउट without being part of it, right? Like without going and trying everything else. इसीलिए मैं डेटिंग की हमेशा बहुत ज़्यादा एग्जांपल देता हूँ कि वो डेटिंग इंडस्ट्री मैचेस विद दिस एज वेल। कई बार शुरू के अंदर तुम्हें लगता है कि पहला इंसान तुम्हें प्यार मिल गया एंड देन सून यू रियलाइज ओ दैट इज़ नॉट द केस। कुछ अर्से बाद तुम्हें कोई और मिलता है, तुम कहते हो ओह ये मेरी टाइप का बंदा है, फिर कुछ और मिलता है एंड फाइनली यू लैंड ऑन समवन एंड यू लाइक ओके नाउ आई अंडरस्टैंड। Goes the same way, right? With editing it's the same thing, right? Okay, we're gonna move to stage number 4 now. Follow non-creative influencers in your particular niche. I want you guys to take your pens, write it down. Everything that I'm about to tell you is important. Before we move forward, this video is kindly sponsored by Envato. I have personally been a big fan of Envato and have been using it for past 4 years. It's literally an all-in-one subscription. You get AI tools like video generation, image generation, and music generation. Their AI tools use the latest AI models including Kling AI, Eleven Labs, Seedance 2, and Veo 3. You also get access to music, sound effects, stock videos, stock photos, graphics, templates, and so much more. Literally everything you need for your production. And the best part is the cost is so low compared to the value that is being provided. I think they have around 27 million assets available to download and use. Also, when it comes to licensing, Envato makes it super simple. They offer 3 different subscription plans, and if you need unlimited downloads and AI generation, go with the ultimate plan. Any project you complete while subscribed is covered in a perpetual license that continues even if you later unsubscribe. This incredible value starts just at $16 if you go for the yearly plan. So head over to the first link in the description to try out Envato. फॉलो नॉन क्रिएटिव इन्फ्लुएंसर्स इन योर नीश। दिस इज समथिंग जो आज भी काम करती है। ये वही चीज़ है जो मैंने 2020 में की थी, उस टाइम भी काम करती थी, आज भी काम करती है। व्हाट डज दिस मीन? बहुत सारे एडिटर्स का मसला ये होता है कि तुम लोग एडिटिंग सीखते हो, तुम लोग बहुत ज़्यादा अच्छी एडिटिंग कर ली, तुम लोगों ने 1 साल लगाया, यू आर द बेस्ट एडिटर इन द वर्ल्ड। नाउ द प्रॉब्लम इज यू गो आउट देयर एंड यू फॉलो अ बंच ऑफ क्रिएटिव पीपल एंड दे पुट अप जॉब्स। एक फिल्म मेकर है जो कह रहा है मुझे वीडियो एडिटर चाहिए, उसकी जॉब लगी हुई है। देयर इज अ वीडियो एडिटर जो कि काफ़ी एडवांस वीडियो एडिटर है, वो कह रहा है मुझे जॉब चाहिए, उसकी जॉब लगी। सैम कोल्डर ने स्टोरी पोस्ट की, आई एम लुकिंग फॉर अ फिल्म मेकिंग क्या कहते हैं ट्रैवल एडिटर, जॉब चाहिए। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू कैन मेक कि तुम जाते हो और क्रिएटिव इंडस्ट्री के अंदर जाके अगले इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हो कि उनमें से काम निकालूंगा। क्योंकि the thing is you have so much competition there. If you're following a filmmaker and you're thinking कि वो जॉब पोस्ट करेगा वीडियो एडिटर की और मुझे जॉब मिलेगी, well good luck with it because you have 1000 more editors who are applying for the same job. But how about you change it a little bit? How about you look at a fitness coach जो कि बहुत क्रिएटिव नहीं है, उसकी मे बी 50,000, 70,000, 80,000 फॉलोअर्स हैं, राइट? नॉट वेरी क्रिएटिव, उसको वीडियो एडिटर की जरूरत पड़ेगी। यू गो एंड फॉलो इट एंड यू डू दैट अ बंच ऑफ टाइम्स। तुम जाते हो, एक फाइनेंस की वीडियोस बनाता है बंदा, तुम उसको फॉलो करते हो। तुम जाके फॉलो ऊट पटांग इंडस्ट्रीज को कर रहे हो रादर देन वीडियो एडिटिंग एंड फिल्म मेकिंग। एंड दिस इज एग्जैक्टली द साइकोलॉजी दैट यू गोना यूज। क्योंकि मुझे आज भी पता है इसी तरह मुझे काम मिला है पास्ट में, और आज भी लोगों को ऐसे ही मिलता है। So you do that, now you don't have any competition. When they post a job or you are pitching to them, you don't have a competition. अगर पहले किसी जगह पे 1000 एडिटर ने अप्लाई किया होता, अब तुम सिर्फ 50 वीडियो एडिटर से लड़ रहे हो। अचानक से 40 तुम्हारा, ये उधर से इधर आ गया, यू आर हैप्पी, राइट? सो दिस इज द 4th स्टेज एंड दिस स्टेज शुड बी जस्ट 1 वीक। 1 वीक के अंदर जाना है तुमने, और तुमने जाके अपनी इंडस्ट्री, याद रखना ये नॉन क्रिएटिव इन्फ्लुएंसर्स उस नीश के होंगे जिस नीश को तुमने पहले पिक किया है। तुमने बहुत सारी नीशेस को एडिट किया है, तुमने एक्सपेरिमेंट किया है, उनमें से जिस नीश को तुमने पिक किया है। अब मैं यहाँ पे छोटी मोटी बातें नहीं बता रहा जो तुम्हें दूसरे यूट्यूबर्स आके बताएंगे कि जाओ मेरे भाई और जाके इस वेबसाइट से बी रोल उठाना और ये करना। यू आर नॉट डम इनफ, यू नो यूट्यूब के ऊपर लंबी लंबी वीडियोस पड़ी होती हैं, कहीं से भी उठा सकते हो। देयर इज अ बंच ऑफ वेज दैट यू कुड डू इट। सो आई एम नॉट गोना टीच यू दैट। व्हाट आई एम टीचिंग यू आर एक्चुअली थिंग्स जो कि तुम्हारी लाइफ को बदलेंगी, ठीक है? फॉलो नॉन क्रिएटिव इन्फ्लुएंसर्स इन नीश। गुड, समझ आ गई। इस पे हमारा 1 हफ्ता लग रहा है। अब अगला क्या पॉइंट हमारा नाउ इज शो रादर देन टेल, बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो। सो दिस इज द स्टेज दैट इज गोइंग टू टेक यू 1 to 2 months. बाय द वे, बिफोर आई टॉक अबाउट द स्टेज, एक चीज़ का मैं तुम लोगों को यहाँ पे दावा कर सकता हूँ,
दीज आर लिटरली द थिंग्स जो मैं अपने छोटे भाई को बताता। अगर आज मेरा छोटा भाई वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करता, दीज आर लिटरली द सेम थिंग दैट आई वुड टेल दैट किड। और यहाँ पे बैठ के मैं कोई भी कभी मैं तुम लोग देखा होगा, जब मेरा दिल नहीं करता मैं वीकली मीटिंग नहीं बनाता। मैं कभी भी ऐसा नहीं करता कि मैं यूट्यूब के लिए खास या एडिटिंग स्कूल के लिए एक वीकली मीटिंग बनाऊँ जिसमें सिर्फ मैंने पॉइंट्स भरने हो। सो ये वो लिटरली वो चीज़ें हैं जो तुम्हें करनी चाहिए लाइफ के अंदर, अगर तुम चाहते हो उस लेवल तक पहुँचना जहाँ पे मैं पहुँचाऊँ। क्योंकि मैं तुम्हें आगे बताने लगा हूँ कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचोगे। अभी अभी हम सिर्फ स्टार्ट हुए हैं, तुमने मेरे लेवल तक पहुँचना है, तुम्हें अपनी फैमिली को प्राउड फील करवाना है। या तो तुम बैक बेंचर बन के रह सकते हो और 5 साल बाद अफसोस करोगे। Okay, stage number 5, show rather than tell, building portfolio. So now this is going to the point where you're gonna realize कि काफ़ी सारे editors हैं जो dumb हैं। Editors क्या करते हैं, मेरे पास hundreds of DMs आते हैं on editing school every single day। Editor क्या मैसेज करता है, hey I can edit these videos for you, I saw your videos need some work, blah blah blah, some chat GPT shit जो उन्होंने भेजी होती है। एंड गेस व्हाट देयर एक्सपेक्टिंग, देयर एक्सपेक्टिंग कि मैं उनको जॉब दे दूंगा जस्ट बिकॉज उन्होंने एक चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट करके चीज मुझे डीएम में भेजी हुई है। वेल दैट इज नॉट हाउ शिट वर्क्स। कितनी बार हुआ है कि एक बंदे ने सिर्फ एक लाइन मैसेज किया है, सैफ हियर्स माय पोर्टफोलियो, इफ यू लाइक इट वुड लव टू वर्क विद यू। वो मैसेज मुझे ज्यादा अट्रैक्ट करता है कंपेयर टू एन एडिटर जिसने इतना बड़ा नोट मुझे लिखा हुआ है जिसमें उसका पोर्टफोलियो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो व्हाट यू नीड टू डू राइट नाउ इज गो एंड स्पेंड 1 to 2 months बिल्डिंग योर गुड पोर्टफोलियो इन द नीश, जिस नीश के अंदर तुमने काम करना था, सो दैट यू कैन शो रादर देन टेल। So you have something that you can back with. You can send a link to somebody rather than talking and sending these big ass portfolio के अलावा के टेक्स्ट्स। ओके, सो दिस इज गोना बी 1 to 2 months का स्टेज। यूर गोना गो, यूर गोना एक्सपेरिमेंट विद अ बंच ऑफ फुटेजेस। यूट्यूब से उठाओ फुटेजेस को, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस उठाओ, उनको एडिट करना शुरू करो। इफ यू वांट टू बी अ लॉन्ग फॉर्म एडिटर देन फोकस ऑन लॉन्ग फॉर्म, इफ यू वांट टू बी शॉर्ट फॉर्म एडिटर फोकस ऑन शॉर्ट फॉर्म। बट द होल पॉइंट इज यूर गोइंग एंड एडिटिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग इन दैट स्पेसिफिक नीश, एंड व्हाटएवर द बेस्ट वीडियोस आर यूर पुटिंग इट इन योर पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो कुड बी गूगल ड्राइव के अंदर 5 से 7 वीडियोस डाली हुई हैं। दिस कुड लिटरली बी तुम्हारी एक तुमने फ्रेमर के ऊपर डमी वेबसाइट बनाई हुई है, wix.com पे बनाई हुई है, कुड बी एनीथिंग। एक प्रॉब्लम जो बहुत सारे एडिटर्स करते हैं वो ये होता है कि तुम लोग पोर्टफोलियो बनाने के चक्कर में एक फोल्डर के अंदर 100 वीडियोस 50 वीडियोस डाल देते हो। दिस इज द वर्स्ट मिस्टेक यू कैन मेक, बिकॉज यू हैव टू रियलाइज योर क्लाइंट हु इज गोइंग टू हायर यू, ही हैज़ अ bunch of applications of other editors as well, so he does not have the time to go through all of those videos and watch it. The best thing you can do as a video editor is to have just 5 to 7 of your best videos in a portfolio. That's it. And have it in of the same niche, because here's the thing, riches are in the niches. Riches are in the niches, ये चीज़ याद रखना। तो you can't make money just by being in every single niche. So have in that niche के अंदर top of your videos just 5 to 7, not more than that. Write it down कहीं पे लिखना है तो, क्योंकि तुम लोग गलती करते हो, ये सब गलती करते हैं। सब ने बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस रखी होती हैं। हमेशा साइकोलॉजिकली देखा करो फ्रॉम अ फाउंडर्स परस्पेक्टिव। सैफ के पास इतना टाइम नहीं है कि सैफ जाके 100 वीडियोस किसी एडिटर की देखेगा। हो सकता है उन 100 में से तुम्हारी 10 दबाई वीडियोस है, 90 अच्छी नहीं है। और हो सकता है मैंने उन 10 में से एक वीडियो भी नहीं खोली, मैंने बाकी खोल दी, तो तुम अच्छे खासे एडिटर थे और तुम्हारा काम चला गया, क्योंकि तुम्हारी 90 वीडियोस में से 10 अच्छी थी, 90 बुरी थी। मैंने उन 90 में से वीडियोस खोली, 10 खोली नहीं जो अच्छी वाली थी। काम जाया। डोंट डू दैट, डोंट मेक दैट मिस्टेक। ओके, ठीक है। स्टेज नंबर 5 हमारा 1 से 2 महीने चलेगा, हमने पोर्टफोलियो बिल्ड कर दिया। व्हाट्स नेक्स्ट? नाउ इज द टाइम दैट यू गो एंड पोस्ट योर वर्क। देयर इज अ कॉन्सेप्ट दैट एवरी सिंगल एडिटर शुड रियलाइज हियर। Every single editor needs to understand this one thing, which is that inbound leads are always better than outbound leads. इसका मतलब क्या है? इनबाउंड का मतलब यह है कि तुमने कंटेंट पोस्ट किया और तुम्हारा कंटेंट पोस्ट करने की वजह से तुम्हारे पास क्लाइंट आया, रादर देन आउटबाउंड जिसके अंदर तुमने डीएम किया और डीएम करके क्लाइंट को क्लोज किया। दोनों प्रोसेसेस किए जा सकते हैं, क्लाइंट दोनों से मिलते हैं, सिर्फ क्वालिटी का फर्क होता है। इनबाउंड के अंदर तुम्हारे पास जो क्वालिटी ऑफ क्लाइंट आता है दैट इज वे हायर, क्योंकि उसको तुम्हारा काम अच्छा लगा। तुम उससे मदद नहीं मांग रहे, वो तुमसे मदद मांग रहे आके कि भाई मुझे काम करके दे दे, मैं तुझे पैसे दे दूंगा। यू वॉन्ट दैट क्लाइंट। कैसे आएगा वो क्लाइंट? व्हेन यू गो आउट देयर एंड पोस्ट योर वीडियोस। सो ये जो तुमने अभी तक पोर्टफोलियो के अंदर वीडियोस बनाई हैं, गो एंड पोस्ट दोस वीडियोस ऑन सोशल मीडिया, चाहे उस वीडियो को 50 व्यूज ही आ रहे हैं। रिमेंबर वन थिंग, यहां पे हम गेम खेल रहे हैं मैराथन की, स्प्रिंट की नहीं। यहां पे गोल है कि 4 साल के अंदर हमने
इस कुर्सी पे बैठना है जहां पे सैफ बैठा हुआ है, right? So how do you achieve that goal? You achieve that goal by playing this long marathon game where even though that one video is getting 100 views on your page, but you soon realize कि तुम रोज जब वीडियोस डाल रहे हो, जो तुम्हारी पोर्टफोलियोज की वीडियोस बढ़ती जा रही है, now you have on your page, one day you wake up, it's like 70 वीडियोस पड़ी हुई हैं. अब होता क्या है, इसको कहते हैं कंपाउंडिंग. वो जो 70 वीडियोस है ना, उनमें से एक एक वीडियो 10-10 व्यूज भी अगर लेके आ रही है, सिर्फ 10 व्यूज अगर एक वीडियो लेके आ रही है, सो यू आर ऑलरेडी गेटिंग 700 व्यूज इन अ डे ऑफ पोटेंशियल क्लाइंट्स. व्हाट इफ दैट वीडियो इज नॉट गेटिंग एनी व्यूज? कोई मसला नहीं है, तुमने अगली 71th वीडियो पोस्ट की, उसने व्यूज लाए ना, उसके व्यूज से जो लोग क्लाइंट बन सकते थे वो तुम्हारे पेज पे आएंगे. तुम्हारे पेज पे बाकी 70 वीडियोस पुरानी पड़ी हैं जिन्होंने उस टाइम पे व्यूज नहीं लाए थे, लेकिन एक वीडियो जो वायरल गई उसकी वजह से क्लाइंट आया और क्लाइंट ने देखा यार इतनी सारी अच्छी वीडियो उसकी पड़ी हुई है. You get it? So that is why this stage is extremely important, which is post work as much as you can. You need to post it. यहाँ पे तुम regularly post नहीं कर रहे, यहाँ पे तुम वो चीज़ नहीं कर रहे कि तुम content creator बन गए हो. Here you're just posting. A very good example of that is someone from our community जिसका नाम है महक. You can have a thorough look at महक का जाके portfolio पूरे का पूरा. I always talk about it because right now महक is working with द गाइज जिनके साथ मैंने सालों लगाए थे. मैं अभी सालों जिन चीज़ पे लगाना है उसकी बात करता हूँ, बट शी इज़ वर्किंग विद देम एज अ सीनियर वीडियो एडिटर. जिनके साथ अमेरिकन्स की बात कर रहा हूँ, शी इज़ फ्रॉम द कम्युनिटी बाय द वे. दोज अमेरिकन्स नाउ हायर फ्रॉम एडिटिंग स्कूल. सो यू कैन गो एंड लुक एट हर वर्क अब just to realize, and there are a bunch of other more students as well, but what I'm giving you guys is just a crux of it, right? Let's go to the next stage. Okay, काम पोस्ट करना शुरू कर गई. अब क्या होगा उससे? ज्वाइन अ स्टार्टअप, ज्वाइन अ स्टार्टअप, ज्वाइन अ स्टार्टअप. और मैंने टाइम क्या लिखा हुआ है? 1 to 2 years. वेट, होल्ड योर हॉर्सेस. सैफ स्टार्टअप कैसे ज्वाइन करें, ब्ला ब्ला ब्ला. व्हाट द हेल, ये क्या हो रहा है? हे जनाब, सॉरी टू पॉज यू बिफोर कंटिन्यूइंग द मीटिंग. मैं आपको एक दो चीज़ें बताना चाहता हूँ दैट वुड रियली हेल्प यू, सो डोंट मिस दिस वन आउट. नंबर 1, इफ़ यू आर लविंग दीज मीटिंग्स, आपको मज़ा आ रहा है इन मीटिंग्स को देखने का, यू वुड लव जॉइनिंग एडिटिंग स्कूल. अब मैंने जैसे एडिटिंग स्कूल बोला है, इसको सिर्फ ऐड समझ के मिस ना कर देना. देयर इज रियली इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू आर समवन हु सीरियस अबाउट एडिटिंग और आप बेस से एडिटिंग का कोर्स सीखना चाहते हैं, देन आई टीच यू ऑल ऑफ दैट इन एडिटिंग स्कूल. मोर इंपॉर्टेंटली, यू विल बी एबल टू जॉइन दीज एग्जैक्ट मीटिंग्स. जिस तरह मैं मीटिंग्स के अंदर सारों के साथ गपशप लगा रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, यू वुड बी able to do exactly that. You would learn directly from me. You can ask me questions. You can talk to me. And more importantly, जो इन सारों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एडिटिंग स्कूल के अंदर we don't have a concept of monthly subscriptions or yearly subscriptions. We do one-time fee. So you invest one time into your video editing ka future, and then you're part of editing school forever. So it's a lifetime access, it's a lifetime community, and we have the community from across the globe of Desis. So if you want to invest in your video editing future and join a community of Desi editors from across South Asia, then आपको वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक नजर आएगा. You can click on that and you can join editing school. With that said, let's move back to our video. Let me guide you guys. तुम as a video editor अगर कुछ चीज़ें अपनी लाइफ के अंदर ठीक कर रहे हो, जिस तरह के तुमने नीश डिफाइन कर दी है, तुमने जाके अपनी नीश के स्मॉल क्रिएटर्स, नॉट एक्सट्रीमली बिग क्रिएटर्स, यानी कि 50K 100K वाले क्रिएटर्स को फॉलो करना शुरू कर दिया. जिस नीश की तुमने एडिटिंग करनी है उस नीश के क्रिएटर्स को, और तुमने रेगुलरली कंटेंट अपना जो तुम पोर्टफोलियो के लिए वीडियोस बना रहे थे वो तुमने पेज पे पोस्ट करना शुरू कर दिया है. दिस इज नाउ द टाइम वेयर यू वुड गेट इनबाउंड लीड्स. दिस इज द पॉइंट जहाँ पे तुम्हारे पास इनफ्लक्स आना शुरू होगा मैसेजेस का, जहाँ पे तुम्हारे पास क्लाइंट्स आ रहे होंगे. दूसरा ऑप्शन ये है कि तुमने शायद कोई कम्युनिटी ज्वाइन की हो लाइक एडिटिंग स्कूल, और यहाँ से तुम्हें कोई जॉब मिल रही हो. हमारी तो रोज़ जॉब्स लग रही होती है. या थर्ड ऑप्शन है कि तुमने कोई आउटबाउंड लीड की है और आउटबाउंड मैसेज किया और तुमने उनको अपना पोर्टफोलियो दिखाया और उनको अपना पोर्टफोलियो अच्छा लगा है और अब तुम्हें वो अपने पास हायर करना चाहते हैं. बाय द वे, दिस इज ऑल रियलिस्टिक बिकॉज वन थिंग यू गाइज हैव रियलाइज्ड, अभी तक हम स्टेज 7 पे पहुंच गए हैं. स्टेज 7 पे पहुंचते पहुंचते हमें 1 year लग गया है. हमारा 1 साल हो गया स्टेज 7 पे पहुंचते पहुंचते, 11 months हो गए हैं. सो 11 months के बाद अब ये चीज़ रियलिस्टिक है दैट यू कैन जॉइन अ स्टार्टअप. हाँ, अगर तुम 3 महीने एडिटिंग करके सोच रहे थे कि मैं ज्वाइन कर लूंगा, तो आई एम सॉरी, एडिटिंग इज नॉट फॉर यू. दिस इज अ लॉन्ग मैराथन गेम एंड यू आर ट्राइंग टू प्ले लाइक अ स्प्रिंटर. डजंट वर्क लाइक दैट, राइट? सो अब वो स्टेज है कि जहाँ पे तुम एक स्टार्टअप को ज्वाइन कर सकते हो. सो मेनी वेज मैंने तुम्हें अभी बताया हैं. उनकी स्टोरीज लगेंगी वहाँ से, आउटबाउंड लीड से, इनबाउंड आएंगी तुम्हारे पास क्योंकि तुमने वीडियोज डाली हुई हैं. कोई कम्युनिटी ज्वाइन की भी एडिटिंग स्कूल की तरह वहाँ से. बिलियंस ऑफ वेज, ऑफ कोर्स बिलियंस ऑफ वेज का मतलब ये नहीं असल में बिलियंस, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अ लॉट ऑफ वेज जिससे तुम लोग काम ढूंढ सकते हो.
बड़ी आसानी से मिल सकता है क्योंकि अब तुमने टाइम लगाया उस पर, अब तुमने एक चीज़ को बिल्ड किया बेस से, ऐसे हवा में खोखली चीज़ नहीं बनाई. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. यू नो व्हाट दैट इज? You join a startup and you spend 1 to 2 months in it. सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस दुनिया के ऑलमोस्ट हर एडिटर को है वो ये है कि वो एडिटिंग सीखता है और वो कहता है मैं जाके अपनी एजेंसी बना रहा हूँ. एजेंसी का कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है? तुमने आज तक एक बंदा अपने पास हायर नहीं किया, तुम सोलो काम कर रहे हो और तुम जाके एजेंसी बना रहे हो. दिस इज द ऑपोजिट ऑफ हाउ एन एजेंसी शुड बी. एजेंसी आप तब बनाते हो जब आपके पास काम इतना ज्यादा आ रहा है कि आप उसको अकेले नहीं कर पा रहे और आपको और लोगों को हायर करना है, और आप लोगों को हायर करना शुरू करते हो एंड नाउ यू कन्वर्ट इनटू एन एजेंसी. लोग करते हैं ऑपोजिट जाके. लोग कहते हैं हम पहले अपनी कंपनी रजिस्टर करेंगे, एजेंसी बनाएंगे, और पीछे बैठा हुआ अकेला एक बंदा होता है और फिर कहते हैं 3 महीने बाद पैसे नहीं बने, इंडस्ट्री खराब है, काम नहीं मिल रहा. नहीं, काम का मसला नहीं है, आपका मसला है जनाब. आपने अप्रोच ही गलत पकड़ी है. अगर ये पूरे का पूरा प्रोसेस जो तुम एजेंसी का जाके बनाते हो और उसके बाद तुम्हारी एजेंसी सक्सेसफुल नहीं होती, ब्ला ब्ला ब्ला, अगर तुम ये ना करो और उसकी जगह तुम जाके एक स्टार्टअप को ज्वाइन करो जो तुम्हें असल में लग रहा है, जिनका विजन अच्छा है, जो तेजी से ग्रो कर रहे हैं, सिर्फ हवा वाला गंदा सा स्टार्टअप नहीं है, प्रॉपर स्टार्टअप है, यू बिलीव इन द लीडरशिप, तुम उसको जाके स्टार्ट करते हो और तुम 1 से 2 साल सिर्फ उस स्टार्टअप के ऊपर एज अ वीडियो एडिटर लगा दो. आई कैन गारंटी यू तुम इतना सीखोगे जितना तुम अगले 4 साल में खुद अकेले नहीं सीख सकते थे. तुम्हें पता चल जाएगा टीम लीडरशिप के बारे में, तुम्हें पता चल जाएगा टीम हैंडलिंग के बारे में, तुम्हें पता चल जाएगा क्लाइंट हैंडलिंग के बारे में, तुम्हें पता चल जाएगा वर्क कैसे डिवाइड किया जाता है, तुम्हें पता चल जाएगा इतनी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस अपनी टैक्सिंग कैसे करती हैं, हर चीज कैसे मैनेज की. यू वुड लिटरली लर्न एवरीथिंग दैट यू नीड टू लर्न अबाउट बिजनेस. मैं हर वीडियो एडिटर को कहता हूं, मैंने अपने करियर का स्टार्ट अगर स्टार्टअप की बजाय खुद किया होता तो आज एडिटिंग स्कूल तुम्हारे सामने ना होता, आज कलाकार जैसा बड़ा सॉफ्टवेयर तुम्हारे पास ना बैठा होता. अगर मैं कहता कि मैं एक वीडियो एडिटर बन गया हूं, मैंने 6 महीने एडिटिंग सीख लिया, अब मैं जाके अपनी एजेंसी स्टार्ट कर रहा हूं. द बेस्ट थिंग दैट आई डिड इन माय करियर वाज टू जॉइन अ ग्रोइंग स्टार्टअप, एन अमेरिकन स्टार्टअप, ऑनलाइन, वर्किंग रिमोटली फ्रॉम हियर एंड स्पेंडिंग ईयर्स विद देम, learning with them as a contractor. The best part about me, you might not get as lucky as me. मैं कॉन्ट्रैक्टर था. So the best part about me was कि जरूरी नहीं है कि मैं बैठ के एडिट कर रहा हूं, मैं किसी को हायर कर सकता हूं, वो इंसान एडिट कर सकता है, as long as I do the quality control, right? So अब मुझे जो एडवांटेज इस वजह से मिला वो सबसे बड़ा ये था कि I could just go into every single meeting and learn, क्योंकि एडिटिंग मेरे साथ मैंने नीचे लोग हायर किए हुए थे जो कर रहे थे. But what I got was the experience. एंड इस एक्सपीरियंस की वजह से एडिटिंग स्कूल बनाने के 6 महीने बाद एडिटिंग स्कूल वॉज आउट इन द मार्केट. एवरीबडी नोज अबाउट एडिटिंग स्कूल इन 6 months बिकॉज आई स्पेंड टाइम विद अ स्टार्टअप. आई लर्न हाउ कंपनीज वर्क, और फिर मेरे लिए कंपनीज बनाना आसान था. सेम विद कलाकार, कितना आसान था फॉर अस, राइट? इफ यू थिंक ऑफ इट फ्रॉम द परस्पेक्टिव, हमारा 1 साल नहीं हुआ, 75,000 यूजर्स. क्यों? क्योंकि पीछे से एक्सपीरियंस लेके आया था ना. एरोगेंट नहीं बनना, एक्सपीरियंस लो जाके अच्छे स्टार्टअप्स का. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट. हम लोग गए, हमने 1 से 2 साल एक स्टार्टअप पे लगाए टू लर्न एवरीथिंग. ये वो पार्ट है जिसमें मैं हर मीटिंग में जा रहा हूँ, मैं उनको मेक श्योर कर रहा हूँ, मैं उनको बोल रहा हूँ खुद कि गाइस गेट मी टू दिस मीटिंग, गेट मी टू दैट मीटिंग. अगर मार्केटिंग टीम की मीटिंग है उसमें मेरा काम नहीं भी बनता, मैं फिर भी जाके बोलूँ गाइस आई वांट टू बी पार्ट ऑफ द मीटिंग. ओके, घुसो मीटिंग्स के अंदर, छुट्टी नहीं करनी. गॉट इट? लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट. ऑलराइट, Stage 8, building personal brand full time. अब तुम अगली स्टेज पे आ गए हो. तुमने स्टार्टअप के साथ 1 से 2 साल दिल से काम किया, तुमने बार बार जॉब्स नहीं बदली, तुमने शुरू में एक अच्छा स्टार्टअप चूज किया, उनके साथ तुम सीखते रहे सारा कुछ. तुम्हारी आंखों के सामने वो स्टार्टअप छोटा सा था और वो काफ़ी बड़ा हो गया 2 साल में. तुमने सीख लिया जितना तुमने सीखना था उनसे. दिस वॉज ऑल द नॉलेज दैट यू वॉन्टेड सो दैट नाउ यू कुड इम्प्लीमेंट इट इन योर ओन लाइफ. इस टाइम के अंदर तुमने एक और चीज़ मेक श्योर की है जो कि बहुत सारे एडिटर्स नहीं करते, वो है सेविंग मनी. एडिटिंग में थोड़ा सा पैसा कमाना शुरू किया, पैसे लगाना शुरू कर दिए. इस पॉइंट को लिखो, अपने पास लिखना चाहते हो कहीं पे तो. सेव मनी एज अ वीडियो एडिटर इफ यू वांट टू स्केल एंड यू वांट टू कन्वर्ट इट लेटर डाउन द लाइन इनटू एन एजेंसी, बिकॉज यू वुड हैव टू गिव सैलरीज. एंड गेस व्हाट, किसी महीने तुम्हारा क्लाइंट पैसे नहीं देगा, किसी महीने हो सकता है तुम्हारे पास कम क्लाइंट आ रहे हो, लेकिन तुमने सैलरीज पे लोगों को रखा हुआ है. सो इन 2 सालों के अंदर तुम पैसे भी सेव कर रहे हो, साथ साथ उस एजेंसी के टाइम के लिए तुम रेडी कर रहे हो खुद को. गॉट इट? ओके, तुमने इनसे सीख लिया, तुमने क्लाइंट एक्विजिशन तक स्टार्टअप से सीख लिया, सब कुछ सीख लिया. बट अब तुम क्या करोगे? तुम जाओगे और तुम जाके अपने पर्सनल ब्रांड पे काम करना शुरू करोगे. दिस इज फुल टाइम नाउ. सो 2 साल में तुमने इतना पैसा कमाया, इतना सेव किया कि तुम अगर अगले 6 महीने
एक रुपया भी ना कमाओ तो तुम सर्वाइव कर सकते हो। तुमने इतनी सेविंग्स रखी हुई हैं साथ में, 6 नहीं तो 3 महीने की तो एटलीस्ट रखी हुई है। अब जाओ, घुस जाओ कंटेंट क्रिएशन के अंदर, अपना पर्सनल ब्रांड बनाओ, कैमरे के आगे बैठो, शूट शूट शूट, मेक एज मेनी वीडियोज एज यू कैन, रुकना नहीं है, एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकना, वीडियोस 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 बना रहे हो। ओके, दिस इज द पॉइंट वेयर यू वुड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग हाउ ईजी इट इज टू गेट क्लाइंट्स। दिस इज वेयर यू वुड अंडरस्टैंड द होल मैथ ऑफ गेटिंग क्लाइंट्स, बिल्डिंग कंपनीज वॉज मजाक। मुझे सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं था जो मुझे अभी 2 साल में मिला है। सही है, तुमने कंटेंट बनाया, अब कंटेंट से तुम क्लाइंट्स की लीड्स आना शुरू करोगे, तुम रोज कंटेंट को बेहतर कर रहे हो, तुम एडिटिंग स्कूल का जाके कंटेंट देख रहे हो, एडिटिंग स्कूल ने कैसे किया था, तुम पर्सनल ब्रांडिंग कोचेस को देख रहे हो जाके कि वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को किस तरह सिखाते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, लर्न। ओके, हाउ मच टाइम आर वी गिविंग दिस? रेगुलरली। सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू रेगुलरली एवरी सिंगल डे। ऑलराइट, पर्सनल ब्रांड बिल्ड किया, व्हाट्स नेक्स्ट? लॉन्च सोलो बिजनेस नाउ। तुम्हारी ऑडियंस तुम्हें रोज सुनती है, तुम रोज कंटेंट डालते हो, वो रोज सुनती है, वो रोज तुम पे ट्रस्ट करती है, रोज तुम्हारी वीडियो तुम्हारे पिछले दिन से बेहतर होती जा रही है। नाउ इज द पॉइंट वेयर यू कैन लॉन्च अ बिजनेस बिकॉज यू हैव सम पीपल हु आर फॉलोइंग यू एंड आई कैन ट्रस्ट मी, आई कैन टेल यू, एडिटिंग स्कूल जब लॉन्च हुआ था तो हमारे पास 4000 फॉलोअर्स थे। अगर किसी को यहाँ पे ये लगता है कि तुम्हें 1 लाख फॉलोअर्स चाहिए होंगे और सोलो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, I swear I can guarantee you right now, you don't need that. You need literally 3000, 4000, even 2500 followers. मेरी जान, मान लो, दिल से बोल रहा हूँ, अप्लाई किया हुआ है हम लोगों ने। बाद में आहिस्ता आहिस्ता आपके फॉलोअर्स ग्रो होना शुरू होते हैं। सो व्हाट यू आर गोना डू राइट नाउ इज लॉन्च योर सोलो बिजनेस। ओके, सोलो बिजनेस लॉन्च किया है, अकेला मैनेज कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं एटलीस्ट कंपनीज को बता पा रहा हूँ कि मैं ये सर्विसेज आपकी देता हूँ। अब क्या होगा ना, क्योंकि तुम कंटेंट रोज पोस्ट कर रहे हो तो तुम्हारे साथ वही वाला काम होना शुरू होगा, विच इज़ कॉल्ड, हाउ डू वी से इट, कंपाउंडिंग इफेक्ट। व्हाट कंपाउंडिंग वुड डू इज़ कि तुम्हारी पिछली वीडियो जो है वो और लोग रोज़ देख रहे होंगे, नई वीडियो डालोगे वो भी लोग देख रहे होंगे, तो तुम्हारी वीडियोस लोग देखना शुरू कर रहे हैं, ऐड ऑन हो रही है, जिसकी वजह से तुम्हारे पास अब क्लाइंट ज़्यादा आ रहा है कमाने की बजाय। सो तुम्हारे पास अगर पिछले महीने सिर्फ 3 क्लाइंट ने रीच आउट किया था, अब अगले महीने 5 कर रहा है, उससे अगले महीने 10 रीच आउट कर रहा है, राइट? सो नाउ दिस इज द टाइम जब तुमने सोलो लॉन्च किया, लेकिन सोलो तुम कर पाओगे फॉर 1 मंथ, मे बी 2 मंथ्स मैक्स। सही है, ये मैंने लिखा हुआ है 2 से 4 महीने। 2 से 4 महीने तुम सोलो कर पाओगे, देन यू वुड रियलाइज यार इन्फ्लक्स ज़्यादा आ रहा है, ये मैं हैंडल नहीं कर सकता। ये वो पॉइंट है जहाँ पे तुम कंजूस होना शुरू होगे, यहाँ पे तुम कंजूसी करोगे, और वो कंजूसी ये करोगे कि तुम बोलोगे यार मैं ये पैसे किसी और को देना नहीं चाह रहा, तो मैं डबल मेहनत करता हूँ, मैं पूरा दिन पागलों की तरह मेहनत करता हूँ, और हाँ इससे ऊपर क्लाइंट अगर मैं नहीं ले सकता तो ठीक है 4 क्लाइंट्स के साथ काम करूँगा। जो तुम्हारे से ज़्यादा स्मार्ट बंदा होगा ना, जो मेरी तरह होगा, वो क्या करेगा? वो एक टीम बिल्ड करेगा एंड स्केल करेगा, और ये काम मैं करूँगा 3 से 6 महीने के अंदर। सो व्हाट्स द स्टेज 10th हेयर? If you are a video editor and you have started making personal brand, you have started making content, you are getting clients right now, तुम्हारे पास हर बार क्लाइंट आउटरीच हो रही है, कंजूसी करना बंद करो। अगर तुमसे क्लाइंट हैंडल नहीं हो रहे, तुम्हारे 10 से 12 घंटे का काम के बाद भी तुम्हारे पास क्लाइंट्स हैंडल नहीं हो रहे, जस्ट बिल्ड अ टीम एंड स्केल। शुरू में तुम्हारे थोड़े से पैसे लगेंगे, तुम्हें सैलरी देनी होगी अगले को, बट आई प्रॉमिस यू दिस इज हाउ यू विल ग्रो। जो लोग आगे नहीं बढ़ सकते लिटरली वो कंजूस होते हैं। ये जो सिर्फ कंजूस लोग हैं ना, वो आगे नहीं जा सकते। जो कहते हैं कि मैं एक एडिटर हायर करूंगा तो अगर मैं 1 लाख कमाता हूं तो मैं 70,000 कमाऊंगा। अभी 70,000 कमाओगे तुम, साल बाद तुम 7 लाख कमा रहे होगे, और तुम्हारी कंपनी का शायद एग्रीगेटेड रेवेन्यू उस टाइम पे 15 लाख हो, 20 लाख हो। हैव यू थॉट अबाउट इट? फ्यूचर का देखो, स्केल कर रहे हो, ऊपर वाला फेंक रहा है तुम्हारे पास क्लाइंट, और तुम कंजूस बने हुए हो कि नहीं यार मैं किसी को अपनी जेब में से पैसे नहीं दूंगा। अगर मैं ऐसा करता ना तो आज मैं तुम्हारे सामने ना बैठा होता। मैंने एक पॉइंट पे अपनी इनकम का 40% सैलरीज में लगाया हुआ था, एंड देन देयर वाज अ पॉइंट जहां पे मैंने 75% लगाया हुआ था। मैं 25% पे पूरी की पूरी अपनी लाइफ जी रहा था। दिस इज एक्चुअली ट्रू बाय द वे, दिस हैपेंड एडिटिंग स्कूल बनाने के टाइम पे एज वेल। जब एडिटिंग स्कूल बना था, आई वाज स्पेंडिंग 75% ऑफ व्हाटएवर आई वाज मेकिंग ऑन सैलरीज, क्योंकि एडिटिंग स्कूल खुद प्रॉफिट बना रहा नहीं था। क्या मैं उस टाइम पे कंजूसी कर लेता? मैं कहता नहीं यार बस ठीक है, जितने बन रहे सही है। अगर मैं वो करता तो आज मेरे पास इतना बड़ा सॉफ्टवेयर ना पड़ा होता, आज मेरे पास एडिटिंग स्कूल जितना बड़ा प्लेटफॉर्म ना होता। ऑल दैट हैपेंड बिकॉज कंजूसी नहीं की मैंने। बिल्ड अ टीम एंड स्केल। थोड़े पैसे कम बनाओगे लेकिन लॉन्ग टर्म वाइबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? ये 3 से 6 महीने होंगे। 3 से 6 महीने में तुमने एक खानदानी से टीम बनानी है। स्पीकिंग ऑफ टीम, लेट्स टॉक अबाउट इट। आई वॉन्ट यू गाइज टू फाइंड फ्रेश पीपल। अगर तुम्हारे पास बजट कम है, फाइंड फ्रेश
people who just graduated from college or something like that, who have extreme energy, train them like crazy. ट्रेन करो उनको ज़बरदस्त किस्म का पीक लेवल का, सही है। और उनको हायर करते हुए जस्ट मेक श्योर ऑफ वन थिंग, एंड दैट इज़ कि दैट पर्सन इज़ खानदानी। खानदानी का मतलब ये है दैट पर्सन वुड नॉट गो बिहाइंड योर बैक। जब तुमने उसको सारी ट्रेनिंग दे दी तो उसके बाद तुम्हें छोड़ के चला जाए। सो ये वो चीज़ है जिसमें तुम्हारी लाइफ में जो तुमने आज तक जितना टाइम लगाया है उसके बाद तुम एवैल्यूएशन करोगे बैठ के कि हाँ मैं इसमें कहाँ तक, क्या मैं इसको, क्या ये बंदा सही है या नहीं है। तो वो तुम्हारे लाइफ के एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। ख़ानदानी बंदा कैसे है क्या नहीं है मैं तुम्हें नहीं बता सकता। एक चीज़ जो सिंपल होती है उनकी यूजुअली वही होती है कि बहुत पैसे की बात नहीं करते मीटिंग में, वो काम की बात करते हैं। बट उसके अलावा तुम लोगों को खुद देखना पड़ेगा। बट खैर तुमने टीम बिल्ड करना शुरू कर दी और स्केल करना शुरू कर दी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। Stage 11 is teach it to others now. And now this is the point where you get to somewhat like Saif is. So this is the point where you have a team and you have, let's say you have a team of 5 people, right? उन 5 लोगों के साथ तुम काम करते हो। अब तुम्हारा पहले अगर तुम एक दिन छुट्टी करते थे तो 100% काम इफेक्ट होता था, कि सारे का सारा काम डिपेंड करता था तुम्हारे ऊपर। लेकिन अब 5 लोगों की टीम है, सो अगर तुम एक दिन छुट्टी करते हो तो दैट इज ओनली 20% ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का लॉस सिर्फ 20% है। सो दिस इज मोर बेरेबल, राइट। सो अब तुम कंटेंट बना के लोगों को भी सिखा सकते हो। तुम संडेज पे बना सकते हो, सैटरडेज पे समथिंग, तुम्हारे पास टाइम आना शुरू हो गया है। यू आर बाइंग बैक टाइम नाउ। दिस इज द पॉइंट वेर यू बिकम समथिंग लाइक एडिटिंग स्कूल। If you want to, by the way, it's not compulsory. You can stay in your business, you can scale the business, do that as well. This is stage 11. अगर तुमने यहाँ पे बैठना है आगे, just start teaching people. Start from short form, क्योंकि short form तुम्हें आता है ऑलरेडी, तुमने short form से client भी लाते हो। Then move all the way to long form and teach it as long as you can. जितनी देर तक तुम टीच कर सकते हो, जितना पुश कर सकते हो करो। मैं अब तुम्हें इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल देता हूँ। मेरा सॉफ्टवेयर कलाकार मेक्स वे मोर मनी देन एडिटिंग स्कूल, वे मोर मनी। आई कैन टेल यू गाइज इतना कि आज मैं अगर ये वीकली मीटिंग्स बनाना छोड़ दूँ, मैं एडिटिंग स्कूल पे आना छोड़ दूँ, मेरी लाइफ इफेक्ट नहीं होगी। आई वुड बी फाइन। मैं सेम जिस अपार्टमेंट में रह रहा हूँ मैं उधर ही रह रहूँगा, मैं जितने इंटरनेशनल ट्रिप्स करता हूँ मैं उतने ही कर रहूँगा। आई वुड बी परफेक्टली फाइन। जो डिस्कॉर्ड में है तुम लोग जाके आयजा से पूछ सकते हो। इसी वजह से मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है विच इज़ एज लॉन्ग एज यू कैन टीच अदर्स। ये वो पॉइंट है जहाँ पे तुम्हारा अपना पैशन मैटर करता है, क्योंकि एक पॉइंट आएगा जहाँ पे शायद तुम्हारी एजेंसी बहुत ज़्यादा पैसा बना रही हो। अगर तुम लोगों को टीच कर रहे हो तो हो सकता है तुमने मास्टर क्लासेस लॉन्च कर दी हो, कुछ भी हो। एक पॉइंट आएगा जब तुम बहुत ज़्यादा पैसा बना रहे होगे, या एटलीस्ट इतना बना रहे होगे जितना तुमने सोचा नहीं था कभी कि तुम 1 महीने में बनाओगे। दैट इज़ द पॉइंट जहाँ पे अगर तुम छोड़ना चाहते हो छोड़ सकते हो। आई डोंट लीव इट बिकॉज आई लव इट, आई डू इट फॉर द क्राफ्ट, बट टीच अदर्स, give it back to the society, give it back to the community. You need to do it, because if you don't do it, there is like no point of just making money and dying while nobody knows about you, right? So अगर तुम stage 11 तक आ गए हो तो go and teach others so that at least लोग तुम्हें भी याद रखें। कहीं पे कोई बैठा हो, आज किसी को जॉब लगती है एडिटिंग स्कूल के अंदर, तो कहीं ना कहीं किसी फैमिली के अंदर बात होती है मेरी कि यार वो एक बच्चा है, उसने एक स्कूल बनाया था, वहाँ से बच्चे की जॉब लगी, राइट? सो टीच अदर्स। व्हाट इज़ द नेक्स्ट वन? स्टेज नंबर 12, वेलकम टू द ड्रीम लाइफ। इफ यू हैव फॉलोड एवरी सिंगल स्टेप द वे आई हैव आस्क्ड यू टू डू इन 2026, लेवरेजिंग कॉन्टेंट मोर देन जितना मैंने किया था। मैंने लेवरेज नहीं किया था कॉन्टेंट। अगर 2019 में होता तो मैं ये कंटेंट वाली एडवाइस ही ना देता। बट अगर तुमने कंटेंट को लेवरेज किया है, तुमने स्टार्टअप की नॉलेज को जाके लेवरेज किया है, तुमने एआई को भी साथ साथ सीखा है, लेकिन तुमने फंडामेंटल समझे हैं वायरलिटी के, तुमने ये सारा कुछ अगर एज एन एडिटर एग्जीक्यूट किया, तुमने कंजूसी नहीं की जब तुम्हारे पास क्लाइंट इनबाउंड हो रही थी, तुमने टीम को स्केल किया उस टाइम पे, तुमने जेब से पैसे थोड़े से कम किए हैं और तुमने सिस्टम्स इंप्लीमेंट किए हैं, अगर तुमने वो सब कुछ किया है जो स्टेज 12 तक मैं बोल रहा हूँ, देन वेलकम। You're living the life that I'm living right now. And for you, that might be a dream life. But I can promise you, when you get to this life, तुम लोगों को ये लाइफ ड्रीम लाइफ लगना कम शुरू हो जाएगी और तुम्हारे लिए अगले गोल सेट होना शुरू हो जाएंगे। This is one thing with humans as well. We are these creatures where we cannot just be happy being at one particular stage. हमारे ड्रीम्स ऑलवेज चेंज। लाइक आज मैं कहीं पे हूँ, अगले साल मैं चाहूँगा कि यार मैं इससे आगे हूँ, अगले साल ये जगह मुझे बहुत आसान लगेगी, उससे अगले साल मुझे एक और लेवल पे पहुँचना होगा। सो दिस इज़ वन थिंग दैट दिस वुड बी द ड्रीम लाइफ जो अभी तुम ड्रीम कर रहे हो,
जब तुम इस लेवल पे पहुंच जाओगे तो तुम अगले लेवल का सोचोगे, व्हाट इज़ द नेक्स्ट लेवल, व्हाट इज़ द नेक्स्ट लेवल, व्हाट इज़ द नेक्स्ट लेवल. बट इफ़ यू फॉलो ऑल ऑफ दीज स्टेजेस, you should get to a point where I am. And it should work. I know there are names in the community right now. मुझे बच्चों का पता है exactly. उनके नाम मुझे पता है जो ऑलरेडी हाफ ऑफ द स्टेज क्लियर कर चुके हैं. मैं कह रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों को शायद लगता होगा कि इतनी बड़ी कम्युनिटी है, सैफ देखता नहीं होगा. तुम लोगों ने शायद नोट किया हो, कोई भी कम्युनिटी में कोई मसला होता है, मैं 2 मिनट में पहुंचा होता हूँ. मैं हर टाइम कम्युनिटी को खोल के चेक कर रहा होता हूँ. मुझे लिटरली पता है इस वक्त कौन से बच्चे हैं जो हाफ लेवल तक पहुंचे हुए हैं और अगले 2 साल में 3 साल में वो जगह पे पहुंचे होंगे. वेरी डूएबल. क्योंकि तुम 2 मिनट के लिए सोचो ना बैठ के, कसम से मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, ज़्यादा टाइम नहीं है. 20,000 मुझे घर से पॉकेट मनी मिलती थी, जिसमें 10,000 हॉस्टल को जाती थी. 10,000 पे पूरा मेरा सर्वाइवल था. इंडिया में अगर कोई देखना चाहता है तो पाकिस्तानी 10,000 आपका 3,000 बनता है. तो महीने पूरे का मेरा वो मुझे देती थी पॉकेट मनी घर से. और आज अगर मैं इधर बैठा हूँ तो कोई क्यों नहीं बैठा हो सकता. लाइक इट्स वेरी डूएबल. खैर, हाउ मच टाइम इट टुक. हम लोगों ने जो पूरे का पूरा स्टेजेस डिफाइन किए हैं, इन स्टेजेस पे टोटल हमारा टाइम लगा है 4 साल का. एंड 4 साल इज मे बी लेस, मे बी मोर, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर राइट नाउ. सो हो सकता है अगर तुम स्टेज नंबर 6 से आगे शुरू कर रहे हो तो तुम्हें 2 साल लगे. हो सकता है अगर तुम स्टेज 1 से हो तो तुम्हें 4 की जगह 3 लगे क्योंकि तुम तेज़ हो, यू लर्न फास्ट. या तुमने वो जो स्टार्टअप में 2 साल लगाने थे तुमने 1 साल लगाए. बट what I'm giving you is realistic expectation. There is somebody out there, I can promise you, who's gonna be making a master class about video editing. और वो तुम्हें बोलेगा मेरी मास्टर क्लास पकड़ो, तुमने सिर्फ 3 महीने एडिटिंग को देने हैं, एंड आई कैन प्रॉमिस यू तुम 3 महीने बाद $10,000 कमा रहे होगे. मैं जानता हूँ लैंडिंग पेजेस को ऐसे जिन्होंने वीडियोस बनाई हुई हैं. बहुत सारे हमारे कंपटीशन में लोग बैठे हुए हैं जो कहेंगे हम तुम्हें इतना LPA लगा के देंगे, इतना करके देंगे. एंड येस देयर राइट, मे बी अगर तुम सीजन एडिटर हो जो उनके पास सिर्फ जॉब के लिए जा रहे हो तो हाँ होगा. तुम 4 साल से एडिटिंग कर रहे हो, तुमने सिर्फ कहीं पे रीच करना है, तुम सिर्फ एडिटिंग स्कूल घुस रहे हो सिर्फ जॉब के लिए, हाँ देन ट्रू. बट इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेज 1 it will take you time. And even if you're starting from stage 6 or stage 7, it will take you time to get to stage 12. But I promise you it's beautiful up here. मज़ा आता है. आपने वो जितनी मेहनत की होती है, it all comes back to you and you're like, wow, it was fun. Right? Hey, let's move to the next point after this, which is the last slide. This is more of like a promotion for anybody who's watching. If you guys want to do all of this, to get to all of these stages with a community of people, अगर ये खास तौर पे YouTube पे जो लोग देख रहे हैं, then you should join a editing school. If you want to be part of this big community जो सारी की सारी stages को साथ साथ चला रही है. ज़रूरी नहीं है, ना ही तुम्हारी community join करने से मेरी कोई life बहुत ज़्यादा change होगी. But it's a good segue to the video that at least we are one of those people who would make sure कि तुम लोगों का भी कोई ठग ना सके, तुम लोगों का भी कोई स्कैम ना कर सके. कम्युनिटी के अंदर हर कोई हेल्पफुल है. वी हैव अ वेरी हेल्दी कम्युनिटी. इन केस इफ़ यू वांट टू डू इट विद अदर्स, यू कैन ऑफ कोर्स ऑलवेज जॉइन एडिटिंग स्कूल. वरना जो मैंने 12 पॉइंट्स दिए इनके लिए कोई एडिटिंग स्कूल ज्वाइन करना कोई खास ज़रूरी नहीं है. अगर कोई तुम्हें बोलता है कि मेरा कोर्स ज्वाइन करोगे तभी तुम इन पॉइंट्स को कर पाओगे, तुम्हें बेच रहा है, तुम्हें चूना लगा रहा है. मुझे चूना लगाने का शौक नहीं है क्योंकि मैं खुश हूँ लाइफ में भाई. तो ज़रूरी नहीं है तुम्हारे लिए एडिटिंग स्कूल ज्वाइन करना. अगर करोगे तो बस ये होगा कि यू वुड हैव अ कम्युनिटी अराउंड यू हु आर डूइंग द सेम थिंग दैट यू आर डूइंग. वरना you can do literally all of those stages on your own as well. कौन देखा होगा तुम लोगों ने जो आके ये बोल रहा हो you can do it on your own, तुम्हें ज़रूरत नहीं है इसकी. हाँ खैर, so this was I think a complete crux. Somebody asked us in the last weekly meeting I think कि एक पूरे का पूरा स्ट्रक्चर बताओ कि अगर तुम स्टार्ट करते तो तुम कैसे करते. तुम लोगों ने इस चीज़ में देखा होगा मैंने AI का कहीं पे मेंशन नहीं किया क्योंकि मैंने तुम लोगों को जहाँ पे बोला था कि तुम 3 से 6 महीने में स्किल्स अपने पॉलिश करोगे, मैंने कहा था वहाँ पे जाके AI को सीख रहे होगे. बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड AI इज गोना बी अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट, पार्ट ऑफ एडिटिंग, स्मॉल पार्ट. 1-2 बी रोल के लिए यूज़ कर लिया, दैट्स इट. सेम विद मोशन ग्राफिक्स, 10 to 15% ऑफ द वीडियो. एवरीथिंग इज मूविंग ऑर्गेनिक. यू माइट हैव रियलाइज्ड फुल मोशन डिज़ाइन वाली वीडियोज़ व्यूज़ नहीं ला रही. इट्स नॉट हैपनिंग. सो यू माइट एज वेल अंडरस्टैंड इस वक्त बैठ के कि एडिटर्स आर जस्ट लुकिंग एट दूसरे एडिटर्स की वीडियोज़ एंड देन क्रशिंग ओवर इट. ओह कितने मज़े का मोशन डिज़ाइन किया है. तुम्हारे अलावा कोई नहीं, ऑडियंस को फ़र्क नहीं पड़ता कि तूने मोशन डिज़ाइन किया है नहीं किया.
इट्स जस्ट एडिटर्स जो दूसरे एडिटर्स को देख के खुश हो रहे हैं, राइट? So focus on this cut वाली चीज़, understanding how to get views and blah 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 everything. खैर, this was a long meeting, guys. अब हम Q&A स्टार्ट करते हैं. जो लोग YouTube वगैरह पे देख रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. हम लोग यहाँ पे अपनी वीकली मीटिंग ख़त्म करेंगे. इस वीकली मीटिंग का Q&A सेशन जो है वो आप लोग बाद में अगर एडिटिंग स्कूल ज्वाइन करते हैं तो यू कैन वॉच इट अलॉन्ग विद ऑल ऑफ द अदर वीकली मीटिंग्स. नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड बाय, खुदा हाफिज़. I'll see you in another YouTube video.